माय लवली स्टूडेंट्स, हेलो मेरे प्यारे टेंथीज, कैसे हो आप सब लोग एटम्स। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। आई होप आप सबकी हेल्थ एकदम ऑसम होगी। तो आप सबका बहुत सारा वेलकम है हमारे चैनल पे जिसका नाम है अनुभा एंड एटम्स, और मैं अपने सारे एटम्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है ऑन योर डिमांड के मैम हमें क्लास 10th के डिटेल लेक्चर्स भी चाहिए, एक एक चीज को बारीकी से समझना है। तो वन शॉट तो इस चैनल पे है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी है। मैंने सोचा कि इंडिविजुअल हर एक चैप्टर पे थोड़े डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर 4, 5, 6 सेशंस बना दूं, ताकि आपको डिटेल में कभी भी कोई टॉपिक का रिविजन करना हो, यू नो हाउ टू डू इट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने बैलेंसिंग के बारे में बात की थी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बिना केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ाया, उसके अलावा मैंने फिर भी आपको बताने के लिए अलजेब्रिक मेथड भी करा दिया। पेपर में नहीं पूछा जाता, बट कभी कोई सवाल अटक जाए तो मैथ्स की हेल्प से, क्योंकि मैथ्स से सही वैल्यू आती है, गलत तो नहीं आएगी। अनटिल एंड अनलेस योर अप्रोच इज राइट, तो तुम हमेशा उसकी हेल्प ही ले सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में क्या सीखेंगे अभी जान लेते हैं अगले 1 से 2 मिनट के अंदर। बट मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू डू इट दिस कि टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। डायरेक्ट वहां से ज्वाइन करो। दूसरा तरीका, अपने फोन से इस QR कोड को स्कैन करो और डायरेक्टली तुम हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम एटम आर्मी है उसमें ज्वाइन कर जाओगे। फायदा क्या होगा, हर एक सेशन की PDF मिलेगी। सेशन की PDF के साथ साथ जो सवाल हम कराते हैं, साथ में एक दूसरे से डाउट पूछने का मौका, मुझसे डाउट पूछने का मौका। एक बार मैं जरूर टेलीग्राम पे जाती हूँ और बच्चों के डाउट्स देखती हूँ आप सब लोग भी एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे। सेशन के बारे में सारी अपडेट यहाँ पे चल जाती है, पता आपको वीकली शेड्यूल सब मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया तरीका है कनेक्ट करने का, जरूर ज्वाइन कर लेना। दिस इज माय इंस्टा हैंडल, ओनली इफ यू आर ऑन इंस्टा यू कैन फॉलो मी ओवर देयर टू। ठीक है, तो जान ले आज क्या करेंगे। बट मीनवाइल क्या आपने वीडियो को लाइक कर दिया? अभी 10th की ये वाली जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो सपोर्ट दिखाना तो बनता है ना। तो अटेंडेंस जरूर लगा दो, थम्स अप बटन दबा के। इस चैनल को अनुभा एटम्स, एटम जुड़ा है इसमें, आप सब लोग जुड़े हो इसके साथ। तो ये एटम आर्मी बड़ी तो होनी चाहिए ना, कि हाँ भाई सारे के सारे एटम आर्मी एक साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। सो आई नीड योर सपोर्ट टू मेक इट सुपर बिग, कि आपको अच्छे सेशंस, डिटेल सेशन दे सकूं। ये मेरे लिए मोटिवेशन साबित होगा दैट आई एम डूइंग समथिंग राइट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू डू दैट टू। उनको भी भेजो, उनको भी इस चैनल के बारे में बताओ। ठीक है, चलो फिर लेट्स मूव अहेड। एज आई सेड, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जब हम एक रिएक्शन को बैलेंस करना सीख गए तो हमें उसको आइडेंटिफाई भी करना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस टाइप की रिएक्शन हुई है। ये मैं रिएक्शन को देख के बता सकूं, अच्छा दिस इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना और उसके बारे में पढ़ना आसान हो जाता है। सपोज अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, अगर तुम 50 रिएक्शन पढ़ो, क्या तुम्हें पता है कि 50 एक ही कैटेगरी के अंदर आती है, तो 50 की बजाय इस कैटेगरी को पढ़ लो, तो इसी से आपका काम आसान हो जाता है। साइंटिस्ट ने यही सोचा, एंड हेंस इज द अप्रोच। तो 5 तरीके के रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इन दोनों को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, स्पेशली दिस वन, क्योंकि ये पेपर में आता है, इससे सवाल आता है, किसी भी तरीके से वो सवाल पूछ लेता है। हर एक सेशन में कुछ सवाल भी एडेड है, तो आप करोगे तो प्रैक्टिस से आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे बोलते मैम एनसीईआरटी की एक्टिविटी कराओ, तो मैं इसीलिए वो सारी एक्टिविटीज भी अपने सेशन में ऐड करने लगी हूँ, सो दैट वी वोंट मिस एनीथिंग, है ना। तो एकदम पूरे नंबर मिलेंगे फिर केमिस्ट्री में। ये मैं तुमको लिख के देती हूँ कि अगर तुम प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो, सेशन सारे लगा रहे, पूरे नंबर मिलेंगे। तो हो जाए, लिख दो यो एजी मैम, हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन नाम से तुम्हें क्या पता चलता है, समथिंग दैट इज एडिंग अप। तो केमिस्ट्री की टर्म्स में कैसे बोलूंगी, मान लो ए आया, बी के साथ जुड़ गया और उसने एक सी बना दिया, ये तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। So combination reaction is when different reactants react with each other, simpler reactants react with each other to give a complex molecule, a heavy molecule, one single product तुम्हें मिलेगा, ये जरूर याद रखना। तो combination reaction के अंदर क्या होता है, जो भी आपके different reactants हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो react करते हैं एक दूसरे के साथ, react to each other, react with each other to give what? To give a single product.
सिंगल एंड कॉम्प्लेक्स एज इन उसका मॉलिक्यूलर मास इनके कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा। तो आई होप कॉम्बिनेशन क्लियर है। ये आए जुड़ गए, ठीक है, जुड़ गए, एक मॉलिक्यूल बन गया। अब ऑब्वियसली केमिकल चेंज है तो ये जरूरी नहीं है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आएगा। केमिकल सब्सटेंस हैज न्यू टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी, न्यू चेंजेस। ठीक है, अब बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो अगर केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल देने हो तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े और तुम्हें एक प्रोडक्ट दे दे। कहने का अर्थ ये है कि एलिमेंट और एलिमेंट भी आपस में जुड़ सकते हैं, एलिमेंट मेड अप ऑफ सेम एटम, एलिमेंट और एलिमेंट भी आपस में जुड़ सकते हैं टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। कंपाउंड और एलिमेंट भी आपस में जुड़ सकते हैं, दिस इज एन एलिमेंट, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम एटम, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स। ये क्या है? कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट। तो दूसरा तरीका, एक कंपाउंड एलिमेंट के साथ भी जुड़ सकता है टू गिव यू अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट्स कॉम्बिनेशन। एंड आपके दो कंपाउंड मिलके, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड भी मिल सकते हैं, दोनों कंपाउंड हो, ये भी तुम्हारा कंपाउंड है एंड ये भी तुम्हारा क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड और कंपाउंड भी आपस में जुड़ सकते हैं टू गिव यू अ सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी कॉम्बिनेशन में मिले। दूसरी बात, दो सब्सटेंस थे, उनकी एनर्जी इधर उधर कहीं रहे होंगे, तभी आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, हाई एनर्जी के रहे होंगे। जैसे आपस में रिएक्ट करते हैं मतलब एनर्जी कम हो जाती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये आपस में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखना। कोई स्टेबल है, मतलब मान लो कि मैं अच्छे हैप्पी मूड, एकदम शांत स्टेबल एक जगह बैठी हूँ, एनर्जी कम। देखना थोड़े एंग्शियस लोग ज्यादा इधर उधर करते रहते हैं, है ना, वो एनर्जी ऐसी रहेगी उनकी एकदम। तो व्हाट आई मेंट टू से हियर, ये हाई एनर्जी के अपने पार्टिकल्स आके रिएक्ट करते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं एक प्रोडक्ट बना के। तो इस केस में एनर्जी क्या होगी? यहाँ एनर्जी थी, मिले, यहाँ पहुंच गए, प्रोडक्ट दे दिया, ये जो एनर्जी का गैप था, इतनी एनर्जी क्या हुई? निकल गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी निकलती है। ठीक है, जिस भी रिएक्शन के अंदर एनर्जी निकले उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आई वोंट से ऑलवेज, बट जनरली आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाती है। Generally, not always, combination reactions are exothermic as well in nature because energy is released. कोयले को जलाते हो, कार्बन कोल, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हो, क्या निकलेगी? एनर्जी तो निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी दी हुई है इस बात पे, चलो इसको देख लेते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स। कह रहे टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। एक बीकर लिया, मैंने क्विक लाइम डाल दिया। कॉमन नेम याद रखना बहुत जरूरी है, कैल्शियम ऑक्साइड का ही कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। याद रख लेना, स्टार मार्क लगा देती हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या कर दिया मैंने? पानी डालना शुरू कर दिया। ठीक है, पानी क्या होता है? H और OH, मैं पहले बता चुकी हूँ। एक H पॉजिटिव आयन और एक OH नेगेटिव आयन के मिलने से बनता है पानी। स्लोली ऐड वाटर एंड टच द बीकर एज शोन इन फिगर, वही एनसीईआरटी में गिवन है। इनको मिलाओ, टच करो बीकर को। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? एनर्जी निकलेगी, स्वाहा, एनर्जी निकली हुई दिखाई देगी। दिखाई एज इन यू कैन फील दैट। ठीक है, जिसमें भी एनर्जी निकलती है तुम्हें टेम्परेचर बीकर का गर्म लगे, इस बात का मतलब है एक्सोथर्मिक। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव व्हाट? मैं इसको ओपन करके लिख लूं, HOH। एक कैल्शियम है, OH, एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया, तो OH हो गए, क्या बना? कैल्शियम OH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें बना है? पानी के अंदर। पानी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड मिला हुआ है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? एक्वा सॉल्यूशन। एनर्जी निकलेगी, यू कैन ऑल्सो राइट प्लस हीट, हीट इधर एंडोथर्मिक है। इसका भी कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? स्लेक्ड लाइम। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ड्राई स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। एक्वस है, पानी में मिला हुआ है, पानी में मिला दिया तो इसको हम
लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं। डू यू गेट इट व्हाट डिड आई से? ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़े और एग्जांपल कराऊं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज प्रीटी मच क्लियर। When different reactants, when more than one reactants, अच्छा एक रिएक्टेंट तो रिएक्ट करना क्या होगा, मतलब in different reactants react with each other to give a single product, the reaction is called as combination reaction। कुछ और एग्जांपल दे दूं, ये देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, ये भी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मैंने बता दिया, मैं एलिमेंट और एलिमेंट का एग्जाम्पल बता रही हूँ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिले हैं, अमोनिया देते हैं, सब कॉम्बिनेशन है ये। मैं एक कंपाउंड ले रही हूं और एक एलिमेंट ले रही हूं, CO2 बना। मैंने क्या किया, नाइट्रोजन ऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, NO2 बना। समझ रहे हो? सल्फर डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना। तो मैं अपने कंपाउंड्स को भी किसके साथ, एलिमेंट के साथ रिएक्ट करा सकती हूं। मैं अपने एलिमेंट को, ओहो यस, एलिमेंट को एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट करा सकती हूं, और मैं अपने दो कंपाउंड पे ले सकती हूँ, लाइक दिस NH3 HCl के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा अमोनियम क्लोराइड। और एग्जाम्पल लास्ट स्लाइड में था, कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है, पानी के साथ मिलके क्या दे रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं इस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को पानी में मिला दूं, मुझे मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड भी मिलके क्या दे सकते हैं बच्चों, एक सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन। आपके लिए सवाल है, मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना कि क्या कोई ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होती है जिसमें एनर्जी ना निकले बल्कि उसके लिए एनर्जी लेनी पड़े हमें। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, एनर्जी लेनी पड़े उस रिएक्शन के लिए। इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है बाय द वे, बहुत डिटेल से। इस पे आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सो आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा बहुत तो तुम पढ़ चुके हो। या लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रिएक्शन, जिसका नाम है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अगेन नाम ही जस्टिफाई कर देता है कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी। डीकॉम्पोजिशन, डीकम्पोज करना, डीकम्पोज करने का मतलब टूटना, है ना। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जब एक सिंगल रिएक्टेंट, आप इसको ये भी बोल सकते हो, दिस इज ऑपोजिट ऑफ दिस इज ऑपोजिट ऑफ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एकदम ऑपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, डिफरेंट रिएक्टेंट रिएक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बना था। अब इसको उल्टा कर दो, अ सिंगल रिएक्टेंट विल डीकम्पोज, विल ब्रेक डाउन टू गिव मोर देन वन प्रोडक्ट। तो क्या लिखोगे, अ सिंगल रिएक्टेंट। अब बताओ, क्या रिएक्टेंट अपने आप टूट जाएगा? अपने आप टूटना इतना आसान थोड़ी ना होता है, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो टूट जाए। अ सिंगल रिएक्टेंट बाय टेकिंग एनर्जी, एनर्जी लेगा वो। अब एनर्जी किसी भी फॉर्म में ले सकता है, एनर्जी की फॉर्म, चाहे वो हीट दे दो तुम उसको, चाहे तुम उसको लाइट दे दो, सनलाइट, सनलाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। चाहे तुमने उसको हीट कर दिया, चाहे सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, चाहे तुमने उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। अ सिंगल रिएक्टेंट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, बाय टेकिंग एनर्जी, ब्रेक्स डाउन, टूट जाता है, टू गिव मोर देन वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट उसको में मिलेंगे। तभी तो आपका डीकम्पोजिशन हुआ कि सिंगल सब्सटेंस टूट गया। टूटेगा, अब ये सोचो, ये है, मैंने इसको तोड़ दिया, कम से कम दो तो मिलेंगे, मिलेंगे, दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं। समझ गए, दैट इज योर डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आपकी एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में, इस एक्टिविटी को लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और बात उससे पहले मैं तुम्हें बताऊं, इसने क्या किया, रिएक्टेंट अपने आप नहीं टूटा, उसने एनर्जी ली। एनर्जी ली का मतलब तोड़ने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो यूज कर ली तोड़ने के लिए। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन,
एंडोथर्मिक। यानी कि अगर इसको तुम्हें किसी से लिखना है, मान लो ए है, इस ए रिएक्टेंट को तुमने हीट दिया, इसने हीट एब्जॉर्ब की और टूट गया बी और सी देने में। ठीक है, अब हीट को तुम ऐसे ना लिख के यहां भी लिख सकते थे, हीट इज अ वेरी स्पेसिफाइड वर्ड। तुम एनर्जी भी लिख सकते थे, एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे दी, और मैं एरो के ऊपर नीचे लिख सकती हूँ, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, दैट इज द वे टू रिप्रेजेंट इट। बट चल एग्जांपल देखते हैं, मोर क्लैरिटी। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और मैंने उसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब क्या होती है, उनका टेम्परेचर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, अच्छे वाले बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है, तो तुम उसको बॉईल करोगे तो ऐसा नहीं कि ग्लास में क्रैक आ जाएगा, उसमें जो भी डाल के बॉईल किया तुमने। ठीक है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जब उसने फेरस सल्फेट क्रिस्टल टर्म यूज कर दिया ना, तो याद रखना पेल ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं, वो हमने लिए, उसको हीट किया, तो बेसिकली ये होता है फेरस सल्फेट FeSO4। क्रिस्टल का मतलब क्या है, वो कलर क्यों आता है बच्चों, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ। कलर इज बिकॉज इसने कुछ वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रखा है। एब्जॉर्ब का मतलब ये नहीं है मैंने नमक लिया पानी मिलाया एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने का मतलब है तुम्हें दिखेगा नहीं, उसने ले रखा है, एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में जाके फिट हो जाते हैं। उसे उसको गीला नहीं किया, है भी ड्राई, बट उससे फिट होने की वजह से उसकी क्रिस्टल जैसी अपीयरेंस आ गई, उसका कलर आ गया, वरना कलर नहीं आता। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं। ये वो पानी के मॉलिक्यूल जो कोई सॉल्ट लेके क्या कर ले, क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल जैसी फॉर्मेशन कर ले और कलर दे दे। और वो कितने मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, 7 मॉलिक्यूल। अब बच्चे लिख देंगे प्लस, प्लस का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया घर में सॉल्ट लिया पानी डाला प्लस, प्लस का मतलब है दोनों में कुछ होना है, अभी मिक्सचर है। डॉट का मतलब ये इसके साथ जुड़ गया, डॉट लगाना है। ठीक है, ये तुम्हारा, इसको और किस नाम से बुलाते हैं, फेरस सल्फेट। 7 के लिए होता है हेप्टा, 6 के लिए हेक्सा, तो 7 के लिए हेप्टा। और पानी के लिए लगता है हाइड्रेट, पानी के लिए क्या लगता है, हाइड्रेट, हाइड्रा पानी। इसको जैसे ही तुम हीट करोगे, तुमने एनर्जी दी, अब हीट क्या होता है, थर्मल, हम डिस्कस कर चुके हैं, और हुआ क्या है, डिकॉम्पोजिशन। तो इस रिएक्शन को थर्मल डिकॉम्पोजिशन बोलते हैं, वन ऑफ द टाइप ऑफ डिकॉम्पोजिशन। उसमें क्या होगा, सबसे पहले इसके पानी के मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं। उड़ने का मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिक बात मैं कह रही हूँ, उड़ने का मतलब है कि तुम उसको हीट कर रहे हो, जो पानी अंदर मिला हुआ था, अंदर फिट था ना, वो इवेपोरेट हो जाता है, तो पानी तो चला गया। अभी डिकॉम्पोजिशन नहीं हुआ प्रॉपरली, अभी इसमें और भी स्टेप बाकी हैं। ये समझ में आ गया तुम्हें, हीट किया, इस प्रोसेस में तुम्हें कलर चेंज क्या देखने को मिलेगा, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, पेल ग्रीन कलर का होता है। जैसे हीट करोगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखो प्लस आ गया, उससे हट गया, कलर भी गायब। इसका कलर डर्टी व्हाइट डर्टी व्हाइट का मतलब कोई शाइन नहीं होती इसके अंदर, डर्टी, 1 सेकेंड, डर्टी व्हाइट। ठीक है, डर्टी व्हाइट बोलो, पेल व्हाइट बोलो, ठीक है, ये कलर हो जाता है। ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, ये क्या है, सिर्फ फेरस सल्फेट है। यार ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। पहले तो ये हुआ, पहले कलर चेंज क्या हुआ, पेल ग्रीन से डर्टी व्हाइट हुआ, बट रिएक्शन खत्म नहीं हुई अभी। रिएक्शन खत्म क्यों नहीं हुई, मैं उसको कंटिन्यूसली हीट करे जा रही हूँ। तो ये जो फेरस सल्फेट था, जो कि तुम्हारा व्हाइट कलर था, उसको फिर से हीट मिल रही है। जैसे हीट मिलती है, मेटल की प्रॉपर्टी है, हीट मिल रही है, आसपास ऑक्सीजन तो भरी है, मेटल का ऑक्साइड बन जाता है, तुम्हें मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलके जितनी पॉसिबल गैसेस है वो निकाल देते हैं। क्यों, सल्फर ऑक्सीजन के साथ गैस ही बनाता है SO2 SO3। रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 2 आयन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर 2 है, 2 ही सल्फर है, ऑक्सीजन 8 है, 3 2 5 और 3 8, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, कलर फिर से चेंज हुआ, व्हाइट से आयन ऑक्साइड, रस्ट वाला कलर। इसका कलर क्या होता है, द कलर ऑफ दिस इज रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो कोई कलर चेंज ओवरऑल प्रोसेस में पूछे तो क्या बोलोगे, कलर चेंज विल हैपन फ्रॉम पेल ग्रीन टू व्हाइट एंड टू फाइनली रेडिश ब्राउन लाइक रस्ट। यानी कि उस टेस्ट ट्यूब में तुम्हें क्या कलर किस तरीके से चेंज होते हुए दिखाई देंगे,
पहले तुम्हारा कलर था ग्रीन विच इज पेल ग्रीन, फिर हुआ व्हाइट, और फिर तुम्हें ये रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे। प्रेसिपिटेट मतलब रेजिड्यू, प्रेसिपिटेट भी नहीं बोलूंगे। अच्छा, दोनों अलग अलग टर्म है। कैसे? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसेल्यूबल सब्सटेंस। इनसेल्यूबल किसी चीज में, यानी कि पानी पड़ा हुआ है या कोई और सॉल्वेंट है, उसके अंदर नहीं घुल सकता, जिसके अंदर घुल ना सके तो वो नीचे बैठ गया। लेकिन रेजिड्यू कौन होता है? जिसमें कोई पानी वानी कुछ नहीं है, बाकी के कोई सॉलिड या गैस हो, तो रेजिड्यू नीचे बैठ गया। क्योंकि अगर लिक्विड होता फिर तुम यहाँ पे लिख देते प्रेसिपिटेट। रेजिड्यू इज अ सॉलिड सब्सटेंस दैट सेटल डाउन एट द बॉटम। बाकी सब गैस है, बाकी सब निकल गए। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आती है। और बर्निंग सल्फर का मतलब क्या होता है? जैसे तुम नाले वाले के पास से जाते हो ना, वैसे बहुत ही गंदी स्मेल आती है। रिएक्शन का नाम क्या हो गया? सारी डिटेल बता रही हूं। रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज थर्मल decomposition. So please remember, decomposition is of 3 types depending upon the energy that it is going to absorb. पहला है thermal decomposition, when a reactant, when a substance breaks down in the presence of heat and you will get more than one product. The reaction will be thermal decomposition. ठीक है, और एग्जाम्पल भी गिवन है हमें। विच इज द नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ एनसीईआरटी? क्या पूछ रहा है तुमसे? टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट, उसका पाउडर लिया और बॉइलिंग ट्यूब में, उसको बॉइलिंग ट्यूब में होल्ड करो टोंग से और उसको हीट करो ओवर द फ्लेम। क्या चेंज तुम्हें ऑब्जर्व करते हुए दिखाई देंगे? लेट्स डिस्कस दैट टू। या एवरीवन? ओके, लेड नाइट्रेट, लेड इज Pb, नाइट्रेट इज NO3। वैलेंसी मैटर्स, लेड की वैलेंसी कितनी होती है? 2, नाइट्रेट की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सही फॉर्मूला लिख दिया। मैं इसको हीट कर रही हूं, तुम इसके ऊपर लिख दो हीट। अच्छा, हीट ना कभी कभी तुम्हें इस सिंबल से भी लिखी हुई मिलती है, कंफ्यूज मत होना। ट्रायंगल, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, इसका मतलब ही होता है हीट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। अगेन, अगर ये ऐसे लिखा हुआ मिले तुम्हारे एरो के ऊपर, इसका मतलब है हीट। ठीक है, अब लेड नाइट्रेट टूटेगा, तुम्हें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली? अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया? मेटल हीट करो, एयर चाहिए ही चाहिए, मेटल का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, लेड का ऑक्साइड बनेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? मेटल का ऑक्साइड बन गया। बाकी क्या बताया? बाकी जो भी गैस बना लेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन फिर भी बच जाएगी। इस तरीके से याद करोगे जल्दी याद होगा, वरना बच्चे बोलते हैं मैम रिएक्शन याद नहीं होती, बैलेंसिंग नहीं समझ आती। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाओ, सब मक्खन की तरह चमकेगा। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, लेट आए हो, अटेंडेंस लगाना मत भूलना। सेशन पे लाइक बटन जरूर दबा देना। लेट्स जस्ट सी इफ बाय द एंड ऑफ द सेशन वी कैन क्रॉस 100 लाइक्स। टू मच एक्सपेक्टेशन हो गया क्या? बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन है 2, 2, 4, 1, 5, इधर है 6। अगेन, एक साइड ऑड नंबर, एक साइड इवन नंबर, हम उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से क्यों? 6 है, 6 इंटू 2 12 हो गया। ठीक है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे लेड भी 2 लगा दो, 2 लेड, 2 लेड, बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन देखो कितने बने, 2 ऑलरेडी थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 लगा दो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से? ऑक्सीजन, सॉरी, 3 इंटू 2 6 थे। सॉरी, नाइट्रोजन की बात हो रही थी। 2 नाइट्रोजन था, NO3 के बाहर 2 था, यानी कि NO3 और NO3। नाइट्रोजन कितने हुए? 2, बाहर 2 लगा दिया मतलब 4, तो मैंने 4 लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या करेंगे। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। लेड बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन वैसे भी हमेशा कोशिश करना लास्ट में बैलेंस करो, थोड़ी तुम कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हो। इधर थी 12, इधर देखो 2, 4 इंटू 2 8, तो 8 और 2 कितना हुआ? 10, 10 एंड 2 कितना हुआ? 12। सवाल क्या आता है पेपर में दे देगा, पहले बोलेगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो इसकी। दूसरी बात ऑब्जर्वेशन एंड चेंजेस जो भी हुए। तो लेड नाइट्रेट याद रखना व्हाइट कलर का होता है, पाउडर फॉर्म में है, कोई क्रिस्टल नहीं है, क्योंकि कोई पानी के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं अटैच होते हुए? नहीं, व्हाइट कलर का पाउडर है। लेड ऑक्साइड अगेन रेजिड्यू, नॉट प्रेसिपिटेट, रेजिड्यू। क्यों? सॉलिड प्रोडक्ट नीचे बैठा हुआ है, बाकी सब गैस है, निकल गई। गैस की प्रेजेंस में रेजिड्यू। लेड ऑक्साइड का कलर येलो, येलो कलर का रेजिड्यू नीचे सेटल होता हुआ दिखाई देगा, तो कलर चेंज फ्रॉम व्हाइट टू येलो, ऑल्सो गैस निकलेगी। नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड गैस को कैसे पहचानोगे, क्योंकि हमें पहचानना है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। अब इस बात का क्या मतलब है, मैं देखो टेस्ट ट्यूब लेके ऐसे उसको टोंग में लगा के पूरा हीट कर रही हूँ, मेरे को क्या दिखा है उसमें, कलर चेंज फ्रॉम व्हाइट टू येलो, और गैस है तो निकलेगी। तो टेस्ट ट्यूब के ना ऊपर वाली साइड पे, ऊपर वाली जो जगह है ना, मान लो आधी ऊपर की साइड जो पार्ट है, उसमें तुम्हें रेडिश ब्राउन कलर ऐसे दिखाई देगा टेस्ट ट्यूब के ऊपर, और बाहर भी निकलता हुआ फ्यूम्स निकलते हुए उसके। तो रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकले, मतलब कौन सी गैस है, पूछा जा सकता है सवाल, NO2। ऑक्सीजन गैस को कैसे पहचानोगे, ऑक्सीजन गैस तुम्हें भी पता है किसी भी चीज को जलाने में मदद करती है। तो अगर तुम इसके आसपास कोई बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक लेके गए तो उसका जो ग्लो है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। कैंडल का ग्लो या मैचस्टिक जो है उसका ग्लो इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसको जलाने में और मदद कर रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लो, बैलेंस फॉर्म में पता होने चाहिए। नोट्स तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएंगे, कहाँ पे मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एक एक चीज को ऐसे बारीकी से पढ़ेंगे। कौन सी टाइप की रिएक्शन है, अगेन दिस इज ऑल्सो अ थर्मल डीकॉम्पोजिशन, हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। गॉचा, कैन वी मूव अहेड, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ठीक है, अब इसको ट्राई करना, मैं तुम्हें एक सिमिलर तरीके की रिएक्शन दे देती हूँ। व्हाट इफ मेरे पास कॉपर नाइट्रेट होता तो, और तुमने कॉपर नाइट्रेट को हीट करने की कोशिश की हुई होती तो, सोचो और मेरे को प्रोडक्ट बताओ कमेंट करके। ठीक है, शैल वी मूव अहेड, बढ़िया। अभी एक तरीके की डिकॉम्पोजिशन देखी, नोन एज थर्मल डिकॉम्पोजिशन। इसमें देखो क्या हो रहा है, मैं पहले डायग्राम समझाती हूँ, इससे कुछ जो भी पॉसिबल सवाल पूछे जाएंगे वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी। तुमने क्या किया है, एक ग्लास का कंटेनर लिया है, ठीक है, तुमने यहाँ पे देखो क्या लिया है, मैं एक बार समझा देती हूँ। दीज आर 2 रॉड, किसकी रॉड बनी हुई है, कार्बन की, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो सॉलिड कार्बन की रॉड होती है, ग्रेफाइट इज योर ग्रेइश ब्लैकिश इन कलर, उसकी मैंने रॉड ली हुई है, सॉलिड रॉड होती है। क्यों, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके और जो कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये जो क्या है 2 रॉड, ये इलेक्ट्रोड है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि यूज करनी है किसी चीज को तोड़ने के लिए, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे, ये देखो लिखा भी है, इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, एंड लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, याद रखना। ठीक है, ब्रेक डाउन, किसी भी चीज को तोड़ना बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कोई सी चीज का ब्रेक डाउन हो जाए, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अनदर टाइप ऑफ डीकॉम्पोजिशन, जिसको तुम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, चलो क्या हुआ है फिर देखो, इसमें करना क्या है, मैंने यहाँ पे ले लिया पानी। व्हाट इज पानी, पानी पानी रे, दैट इज H2O। हाइड्रोजन है इसके अंदर, ऑक्सीजन, दोनों को मिला के बनता है पानी। मैंने पानी लिया और पानी को हल्का सा कराया, एसिडिफिकेशन कराया पानी का। एसिडिफिकेशन का मतलब मैंने 1-2 ड्रॉप एसिड की डाल दी उसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसका काम क्या था कि पानी टूट जाए, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाए, और ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस पे नेगेटिव चार्ज लगता है तो आइड लगता है लास्ट में, ऑक्साइड आयन, 9th में पढ़ा था वैलेंसी वाले टॉपिक में। ठीक है, तो मेरे हाइड्रोजन के आयन और ये ऑक्साइड आयन अलग हो जाए। पानी में एसिड डालने का काम क्या है, वो हेल्प करता है उसके किस चीज में, आयनाइजेशन में, उसके आयन्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास करे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है, आयन्स का मूवमेंट होता है, वही मुझे देखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ली एक सोर्स ऑफ बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी ली। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, कभी तुमने एक सेल भी देखा होगा घर में जो बैटरी लगाते हैं हम वॉल क्लॉक वगैरह में या रिमोट में, तो एक साइड फ्लैट होता है, एक साइड उठा होता है। तो ये क्या है, 2 टर्मिनल है बैटरी के, एक पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कौन सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं एनोड। याद करने का तरीका,
एन एनोड अट्रैक्ट्स एनायन। एनोड किसको अट्रैक्ट करता है? एनायन को। कैथोड अट्रैक्ट केटायन। कैथोड अट्रैक्ट केटायन, सुन रहे? एन कैट। एनोड का काम क्या होता है कि ये टर्मिनल जब भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से जुड़ेगा तो ये अपने आसपास एनायन को अट्रैक्ट करेगा। एनायन कौन होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर कोई चीज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रही है, खुद कैसी होगी? पॉजिटिव। तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना? फिजिक्स में भी पढ़े हो क्या? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट अट्रैक्ट, है ना? वही फिनोमिना है कि एनोड को एनायन अट्रैक्ट करना है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है। अगर वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी खुद पॉजिटिव, यानी कि वो तुम्हारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, वो एनोड कहलाता है। नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का कैथोड कहलाता है। कैथोड केटायन को अट्रैक्ट करेगा। केटायन मतलब पॉजिटिव। मैंने याद करने का तरीका तुम्हें बताया, केटायन, कैट हैज पॉज, केटायन इज पॉजिटिव। कैट हैज पॉज, केटायन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो केटायन पॉजिटिव है। पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? जो खुद नेगेटिव होगा, है ना? सिंपल फिनोमिना। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड कहलाता है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड कहलाता है। अगर तुमने बैटरी को ऑन कर दिया, मतलब इसके अंदर जो तुमने रॉड लगाई है ग्रेफाइट की, उस पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, इस एनोड वाले पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ था, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगाया हुआ था, विच इज योर ग्रेफाइट रॉड, ठीक है। ये ग्रेफाइट रॉड पे चार्ज आ गया। जैसे स्विच ऑन हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पानी किसमें टूट रहा है? आपका एसिडिफाइड वाटर है, हाइड्रोजन आयन में और ऑक्साइड आयन में। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज 1 पॉजिटिव, हर एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। 9 से सीख के आए हो। तो अब देखो कौन किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव को अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? ऑक्साइड आयन गए, उसको नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मिल गए। नेगेटिव का मतलब क्या है? ये जो ऑक्साइड आयन इधर जाएंगे, इन ऑक्साइड आयन का काम क्या है? इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज था। कोई भी चार्ज किसी पे भी नेगेटिव चार्ज होगा वो स्टेबल थोड़ी ना होगा। जो न्यूट्रल है वो स्टेबल है। तो ऑक्सीजन अपने ये जो 2 नेगेटिव है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे थे। नेगेटिव चार्ज कब आता है? इलेक्ट्रॉन के लेने से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो अपने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। O2 कहाँ से आया? जरूरी थोड़ी ना एक बार में एक ही ऑक्सीजन जाए, 2 भी जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं, 6, 10, 12 जितने ऑक्सीजन के आयन पड़े हैं सब चले जाते हैं, और ऑक्सीजन मिलके तुम्हारे एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस बना देती है। कैथोड पे क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज था, H पॉजिटिव आया इधर, क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव है मतलब क्या है? उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल रखा था। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, है ना? अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूं, एक पॉजिटिव ज्यादा है उसके पास, वही वाली बात है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर रखा है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या है? बैटरी इधर इलेक्ट्रॉन भेज रही है, तो हाइड्रोजन उन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। हाइड्रोजन आके यहाँ पे दे देते हैं हाइड्रोजन गैस। तो अगर कोई बोले लिख के दिखाओ, तो तुम क्या बोलोगे? कैथोड के ऊपर क्या होता है बच्चे? कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आते हैं, एक बारी में मान लो बहुत सारे हैं, पर 2 मिलके क्या दे देते हैं? एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा था, 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो वो कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन की डिमांड करते हैं। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल हो गया और हाइड्रोजन जुड़ के हाइड्रोजन गैस बना देती है। सवाल आता है कैथोड पे क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या हुआ बच्चे? एनोड पे क्या हुआ? ऑक्साइड आयन आए, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेके आए थे। एक बार में 2 ऑक्सीजन, बहुत सारे आए होंगे, लेकिन 2 आपस में जुड़ेंगे, क्यों? ऑक्सीजन स्टेबल होता है O2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस। 2 ऑक्साइड आए, अब एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे थे। मुझे कैसे पता चला? 2 नेगेटिव चार्ज था, एक ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 नेगेटिव। एक ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, दूसरा ऑक्सीजन है 2 और नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। इनको जुड़ना है, लेकिन चार्ज तो नहीं चाहिए, तो 2 और 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपस में जुड़ गई, O2 बन गया और ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। ये बात समझ में आई? सो प्रोसेस इज व्हाट इज हैपनिंग, द ओवरऑल प्रोसेस। अगर तुम लिखना चाहो कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो हुआ है उसमें क्या हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी पास की, किससे? तुमने पानी लिया
पानी क्या होता है? लिक्विड, और तुमने उससे पास की इलेक्ट्रिसिटी, फॉर्म ऑफ एनर्जी एंडोथर्मिक अगेन, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी उसने ली है। टूट गया, हाइड्रोजन आयन अलग, ऑक्सीजन आयन अलग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बना लेगा, ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो वो किधर जाएगा? कैथोड पे, पूछा हुआ सवाल है। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, नेगेटिव किस पे जाता है? एनोड पे। एनायन किस पे जाता है? एनोड पे। ये पूछा हुआ सवाल है। फिर पूछता है कि बैलेंस फॉर्म में लिखो, बैलेंस फॉर्म में लिख लो इसको, है ना। 2 ऑक्सीजन बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन बैलेंस है। दूसरा सवाल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अमाउंट में, किस वॉल्यूम के रेशियो में मिलते हैं? तो देखो 2:1 के रेशियो में मिलते हैं। 2:1 का रेशियो का मतलब समझाओ मुझे। 2:1 का मतलब बच्चे, 2:1 का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में देखोगे हाइड्रोजन ट्वाइस अमाउंट में मिलेगी ऑक्सीजन के अमाउंट से। पूछा हुआ सवाल है, हाइड्रोजन ट्वाइस अमाउंट में मिलेगी ऑक्सीजन अमाउंट से, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पे अगर मैं इस रॉड की बात करूं ट्वाइस में, इसका 2/3 हिस्सा, मान लो टोटल 3 हिस्से हैं, तो 2/3 हिस्सा हाइड्रोजन गैस से भर जाता है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं सिर्फ 1/3 हिस्सा भरता है, ठीक है। तो इसमें डबल अमाउंट बनती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट मी नो। मैंने पूरा का पूरा कंक्लूजन इसका बता दिया। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? नहीं, हाइड्रोजन डबल बनेगी कैथोड पे और ऑक्सीजन उसकी यानी कि हाइड्रोजन से आधी बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमने उसको निकाल लिया, बस यही कह रहे हैं। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली। व्हाट हैपन इन दिस केस व्हिच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब? हमने सब बता दिया तुम्हें। इलेक्ट्रोलाइसिस इज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू समथिंग, अ रिएक्टेंट, ठीक है। थोड़ा बहुत एसिड क्यों डाला था पानी में, जिसको तोड़ना था? क्योंकि पानी किस में मदद करता है? उसके आयनाइजेशन में, उसके आयंस को अलग करने के लिए। आयंस क्यों चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फ्लो ऑफ आयंस होना होता है, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, हाइड्रोजन आयन ऑक्साइड आयन अलग हो गए। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर को जोड़ते हैं, कैथोड एनोड। कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल, एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड पे चला जाएगा ऑपोजिट चार्ज यानी कि हाइड्रोजन आयन, कैटायन। एनोड पे चला जाएगा, एनोड खुद कैसा होता है? पॉजिटिव। एनोड अट्रैक्ट एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चला जाएगा विच इज ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। एक और एग्जांपल दूं तुम्हें, आप खुद सोच के बताओ। सोडियम क्लोराइड है, मैंने इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है। अगेन सॉलिड होता है सोडियम क्लोराइड, इसको पहले पानी में मिलाना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन। पानी में क्यों? ताकि आयंस अलग हो जाए, सोडियम आयन अलग, क्लोराइड आयन अलग। इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तुम खुद समझ गए, एक पे कैथोड एक पे एनोड, है ना। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है। तो अब देखो कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड? कैथोड पे नेगेटिव है, पॉजिटिव जाएगा सोडियम। सिर्फ सोडियम क्यों लिखा? यही तो करना है, न्यूट्रल फॉर्म में लिखना है। सोडियम मेटल Na की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। एनोड पे कौन जाएगा? क्लोराइड, Cl नेगेटिव। अब Cl तो होता नहीं है, मैं ऐसे लिख दूं, Cl2 लिखती हूँ। क्यों लिखती हूँ? क्योंकि Cl अकेला, नॉन मेटल बहुत सारे अकेले स्टेबल नहीं होते, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। Cl एग्जिस्ट है Cl2 स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये है, तो बैलेंस कर दो, 2 Cl चाहिए तो यहाँ 2 लगा दो, 2 सोडियम तो यहाँ 2 लगा दो। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइसिस। द सेकेंड टाइप ऑफ decomposition is electrolysis, which is also known as electrolytic decomposition. Am I right? Are you able to understand, बच्चों? Give me a thumbs up. Give me yo ma'am. Yes? All right. Awesome. Let's move to one more activity now, which will tell me about the third type of decomposition. Activity पढ़ो. Take about 2 grams of silver chloride in a china dish. China dish ली, चीनी मिट्टी की बनी होती है तुम्हारी। सोडियम क्लोराइड विच इज व्हाइट इन कलर, ये होता है AgCl, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। चाइना डिश में डाल के मैंने रख दिया। कहाँ? मान लो तुम एक लैब में हो, बाहर से सनलाइट आ रही है, तुमने थोड़ी सी विंडो खोली, सनलाइट के प्रेजेंस में उसको रख दिया। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तुमने किस में रखा? सनलाइट में।
सनलाइट, कई बार सिर्फ लाइट लिखा होता है, कई बार बल्ब लाइट, कई बार ऐसे लिखा होता है, बहुत रेयरली पर कभी कभी एच। और ये क्या है, एन यू, इसको न्यू बोलते हैं, ये सर टेढ़ा वाला वी, ठीक है, एच न्यू। एच न्यू क्या है, लाइट जो है ना पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आता है, और हर पैकेट की एनर्जी इतनी होती है एच न्यू, हायर क्लास में पढ़ोगे, बट ये समझ लेना इसका मतलब ये लाइट आ रहा है, बस इतनी सी बात है। लाइट आएगा टूट जाएगा, क्योंकि सिल्वर के जो ये कंपाउंड होते हैं ना, सिल्वर के क्लोराइड, सिल्वर के ब्रोमाइड, लाइट सेंसिटिव होते हैं, लाइट पड़ते ही टूट जाते हैं, इसलिए इनको लैब के अंदर डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है, ब्लैक कलर की बॉटल में, ताकि सनलाइट ना गिरे, सनलाइट गिरते ही टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या बना लेगा, सिल्वर, और Cl कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl2 के फॉर्म में। क्लोरीन क्या है, एक गैस है, दो क्लोरीन तो यहाँ दो लगाओ बैलेंस करने के लिए, दो सोडियम दो सिल्वर तो दो सिल्वर। सिल्वर सॉलिड होता है, सिल्वर किस कलर का होता है, ग्रेइश वाइट, है ना। क्लोरीन कैसी गैस होती है, ग्रीनिश वाइट, पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछ लिया तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज कि हमसे क्या पूछ लिया। गॉटचा, गॉट इट एवरीवन। व्हाइट कलर, जैसे सनलाइट पड़ी, सनलाइट की प्रेजेंस में तुम्हारा उसके अंदर क्या रह जाएगा, सिल्वर मेटल विच इज ग्रेइश वाइट, गैस उड़ जाएगी, क्लोरीन गैस, हम तो उड़ गए। लाइट की वजह से हुआ है, इसको क्या बोलोगे, या तो फोटोलाइसिस, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब क्या हो गया बच्चे, ब्रेक डाउन, है ना। फोटोलाइसिस, लाइट ब्रेक डाउन, लाइट की वजह से टूट जाए जो। और सोफिस्टिकेटेड नाम क्या हो गया, फोटोलिटिक, दूसरा सोफिस्टिकेटेड नाम क्या हो गया, फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। डीकम्पोज मतलब टूटना, किसकी वजह से, फोटो का मतलब लाइट की वजह से टूटना। तो देयर आर थ्री कैटेगरी ऑफ डीकॉम्पोजिशन दैट यू स्टडी। नंबर 1 थर्मल डीकॉम्पोजिशन, जो लाइट की वजह से टूटते हैं, मेटल के कंपाउंड्स लाइक मेटल नाइट्रेट, जैसे कि लेड नाइट्रेट, वी हैव स्टडीड कॉपर सल्फेट, पानी के साथ जो था, आयरन सल्फेट जो पानी के साथ था, है ना, वो सब। फिर हमारा इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्ट का होता है, ठीक है, पानी का भी हो सकता है, वो सब हमने पढ़ा। थर्ड इज सिल्वर के क्लोराइड, सिल्वर के ब्रोमाइड लाइट सेंसिटिव होते हैं। ब्रोमाइड लिया तो मैंने विच इज AgBr, अगेन लाइट देनी पड़ेगी तुम्हें, कैसे टूटेगा, ये तोड़ के देगा, सिल्वर अलग, सिल्वर क्या होता है सॉलिड। थोड़ा और ढंग से लिखना स्टार्ट कर दो, मतलब उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। फिजिकल स्टेट लिख दी, कौन सी गैस निकलेगी, ब्रोमीन गैस, Br2 के फॉर्म में होते, क्लोरीन का ही बड़ा भाई है ये मान लो, क्लोरीन की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। दो ब्रोमीन तो दो लगा लो, यहाँ पे दो सिल्वर, रिएक्शन बैलेंस। कलर चेंज वही, सिल्वर ब्रोमाइड थोड़ा पेल येलो होता है, ये तुम्हें पता है ग्रेइश वाइट है। ब्रोमीन गैस किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन। क्या कलर चेंज देखने को मिलेंगे, चाइना डिश में डाल के रख दिया, तुम्हारा ग्रे व्हाइट कलर का रेजिड्यू बच जाता है, बताया था ना रेजिड्यू बोलोगे, बाकी सब गैस फॉर्म में निकल गया, एक रेडिश ब्राउन गैस निकल जाती है। ब्रोमीन गैस ना बहुत ही चोकिंग गैस होती है, अगर ऐसे छोड़ दो ना नाक में लगने लगेगी और ऐसा लगेगा सब चोक हो गया, बड़ी खराब गैस होती है। लैब में हमने एक बार बनाई थी, एज एन प्रोडक्ट निकली थी वो, और बड़ी दिक्कत हो गई थी, सब लोग लैब से इधर उधर भाग रहे थे, तो दैट्स व्हाट हैपेंड। अब एक और बात बता दूं, बहुत ही कमाल की बात यह है कि ये जो दोनों रिएक्शन होती है ना, पहले के टाइम में यूज होती थी किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इन दोनों रिएक्शन को हम पहले यूज करते थे कि हम सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन लेते थे, उसमें अपना वो नेगेटिव डुबोते थे, ठीक है, नीचे फिल्म लगाते थे और ऊपर से ऐसे लाइट डालते थे, तो वो ग्रेइश कलर छोड़ जाता था उस पर, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की फोटो हमारी डेवलप होके आती थी। बट कई बार पूछ लेता है दोनों में से कौन सी रिएक्शन जो ज्यादा कॉमन है, या कोई एक रिएक्शन पूछे विच इज मोर सूटेबल, दैट इज दिस वन, ये वाली ज्यादा सूटेबल है, ठीक है, दिस वन इज मोर सूटेबल। क्यों बता रही हूं, कई बार पेपर में ना ये वाली कम एक्सेप्ट होती है एज कंपेयर टू दिस वन, सो यू शुड नो। यो एवरीवन, हट जाऊं क्या मैं, एक बार देख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, होप सब कुछ मक्खन क्लियर है, मक्खन क्लियर है कि नहीं है, होना तो चाहिए।
चलो, तो अब तुम तीनों टाइप के डीकॉम्पोजिशन अच्छे से समझ गए हो. देयर इज दिस एक्टिविटी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. कैरी आउट दिस एक्टिविटी. टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज बेरियम हाइड्रोक्साइड? Ba इज बेरियम, हाइड्रोक्साइड OH. बेरियम की वैलेंसी 2 होती है. कैल्शियम मैग्नीशियम का ही भाई है. कैल्शियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की 2, इसकी भी 2. ठीक है, ये ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डाल दिया. व्हाट इज अमोनियम क्लोराइड? NH4Cl. ये अमोनियम है, ये क्लोराइड है. विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड हमने क्या किया, दोनों को मिक्स किया. बेरियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ था, ऊपर से अमोनियम क्लोराइड डाला, ग्लास रॉड से दोनों को मिला दिया. ठीक है. टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम. व्हाट डू यू फील? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. जैसे तुम इसको टच करते हो ना स्टूडेंट्स, तुम्हें ठंडा ठंडा लगता है कि इस रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए थी, तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई है, उस टेस्ट ट्यूब की हीट कंटेंट कम हो गया, मतलब तुम्हें ठंडा ठंडा लगेगा. एंडो, डी गायब कर दिया. दोबारा लिख देते हैं. तुम बोलोगे कि मैम अच्छे से लिख दो, ये नोट्स हमें चाहिए. तो यहां लिख दो एंडोथर्मिक रिएक्शन. और टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर, टेस्ट ट्यूब कैसे लगेगी? टेस्ट ट्यूब विल बी अ लिटिल कूलर, ठंडी लगेगी थोड़ी. ठीक है. इसमें बनता क्या है? बेरियम क्लोरीन के साथ जाता है, बेरियम क्लोराइड बनता है. NH4 टूट के अमोनिया गैस बनाता है. ठीक है. NH3 बन गया, हाइड्रोजन निकलेगा, वो OH को ले जाएगा और तुम्हारा पानी, H और OH पानी बनाता है. 2 क्लोरीन तो बैलेंस कर लो 2 लगा के. 2 अमोनिया है मान लो, 1 और 2 अमोनियम. अगर ये टूट के NH3 और NH3 दे रहे हैं तो 2 अमोनिया बनेगी. उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन यहां से कम हो गया, एक हाइड्रोजन यहां, 2 H बच गए. इधर क्या बाकी है? 2 OH. H और OH मिलके क्या बनाते हैं? पानी. 1 और 1 2 मॉलिक्यूल पानी के बनेंगे. समझ आ गया? एकदम ऐसे ब्रेक डाउन करके मैंने तुम्हें समझा दिया ताकि एकदम माइनर लेवल पे तुम्हें समझ आ जाए. तो वी गॉट बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन, क्योंकि पानी पड़ा हुआ है. वी हैव अमोनिया गैस एंड वी हैव वाटर. एंड जब टेस्ट ट्यूब को टच करोगे, ठंडा ठंडा, कूल कूल. ठीक है. वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट यू गॉट नाउ. बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, फिर दिक्कत आ जाती है. यू शुड नो अबाउट दिस रिएक्शन ऑल्सो. क्लियर है? सॉर्टेड है? चलो फिर कुछ करते हैं सवाल. एनसीईआरटी का कुछ नहीं छोड़ेंगे, इनटेक सवाल आपके सामने है. चलो सॉल्व करेंगे. कुछ PYQs भी है. सोल्यूशन बहुत ही फेमस सवाल है और ये तुम्हारा नीट में कई, अभी नीट बोल रही हूँ, ये तुम्हारा CBSE बोर्ड में कई बार आता है. अभी नीट की क्लास लेके हटी हूँ शायद इसीलिए. अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला. तो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं ना, वो यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको तुम स्लेक्ड लाइम के नाम से बुलाते हो. आपके टाइम में तो इतना पेंट वेंट चल गया. पहले के टाइम में ना मटका लेते थे, मटका या कोई भी अर्थन पॉट किसी भी फॉर्म में, उसमें डालते थे इसको कैल्शियम ऑक्साइड को, फिर पानी डालते थे. और ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि अगेन ये तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, बहुत एनर्जी निकलती है इसके अंदर. तो मटके को भी उस टाइम टच करोगे ना, अर्थन पॉट को, गर्म मिलेगा. क्यों? बहुत हीट निकलती है. व्हाई नॉट नॉर्मल प्लास्टिक और समथिंग? मेल्ट होने का डर रहता है. अर्थन पॉट तुम्हें पता है पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो एनर्जी निकलनी आसान होती है, ट्रांसफर हो जाती है. कैल्शियम ऑक्साइड तुमने डाला है पानी, मैंने तो ऑलरेडी बताया था, इसको ऐसे लिख लो H और OH. जैसे पानी में मिलाओगे, एक कैल्शियम, एक OH, एक OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन मिलता है, जिसको हम लाइम वाटर के नाम से भी बुलाते हैं. ठीक है. बन गया X. उसका फॉर्मूला बता दो. हमने बता दिया. राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम देन अबव विद वाटर. मैंने बता दिया. नेम द सब्सटेंस, लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. उसके रिएक्शन लिखने को बताओ, लिख दिया. ठीक है. हीट निकलती है. यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. ठीक है. वाई इज द अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया था हमने. कह रहे एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस मिली है उसका अमाउंट डबल क्यों है टू द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर. तुम्हें पता है, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए ना. बैलेंस कर लो. किस रेशियो में मिलता है? 2:1. 2 वॉल्यूम ऑफ दिस एंड 1 वॉल्यूम ऑफ दिस. कंपेयर करोगे तो, बिकॉज वी हैव टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास.
तो 1 वॉल्यूम ये बनेगा तो 2 वॉल्यूम ये बनेगा, मतलब अगर ये 1 लीटर ये बनता है तो 2 लीटर ये बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, पेपर का आया हुआ सवाल है, 2020 का आया हुआ सवाल है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वेरी विग्रसली विद वाटर। विग्रसली का मतलब बहुत ही एकदम से तेजी से रिएक्ट करता है। कैल्शियम ऑक्साइड के पीस पे पानी डाल दो, एकदम से ऐसे बबल्स और ऐसे वाली साउंड आती है, एकदम तेजी से उसके साथ रिएक्ट करता है और हीट निकलती है। दे दिया, रिएक्शन भी दे दी। दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, सिंगल प्रोडक्ट बना है तो इसको क्या बोलोगे? सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन हुआ एनर्जी निकलती है एक्सोथर्मिक, बस बाकी हटा दो। कॉम्बिनेशन इन एक्सोथर्मिक ए एंड बी, ये रहा। समझ आया कि नहीं आया? यो कम ऑन टेल मी, सेंड सम गोल्डन हार्ट। नो, बहुत टाइम हो गया। गोल्डन हार्ट इमोजी है ना, गोल्डन हार्ट एटम आर्मी का सिंबल है, येलो हार्ट। गोल्डन हार्ट सोने का दिल है हमारा, गुड गुड हार्ट है मतलब हमारा। यस, चलिए। A compound A is used in the manufacture of cement. What, when dissolved in water, it evolves a large amount of heat and forms compound B. अलग अलग तरीके से सेम सवाल पूछा जाता है। सीमेंट में क्या यूज होता है? सीमेंट का वन ऑफ द कंपोनेंट, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, बट दैट वन ऑफ द कंपोनेंट दैट यू नीड टू स्टडी इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन इज कैल्शियम ऑक्साइड। कह रहा है कि जब ये पानी में मिलता है तो बहुत ही ज्यादा हीट निकलती है और एक कंपाउंड बनाता है बी। तो अगर ये ए है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस विच इज बी। किसी और सेट में 2020 में सेम सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, हीट निकलती है। राइट केमिकल इक्वेशन, लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। इसको हम किस किस नाम से बुला सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन वाज अबाउट दैट। ए कॉम्बिनेशन है एज वेल एज एक्सोथर्मिक है, दोनों कैटेगरी में हम इसको लिख सकते हैं। गॉटचा? यस एवरीवन, अभी क्लोज टू 100 लाइक्स, एटलीस्ट 50 लाइक्स। देखो आधा ही कर दिया अभी टारगेट। अटेंडेंस लगाते रहना अपनी। सवाल है अगला, मेंशन विद रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। पूछा था कि कलर चेंज पे सवाल आता है। सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट लिख दो ऊपर। तुम्हें पता है क्या कलर चेंज देखने को मिलेगा? सिल्वर मिलेगा, क्लोरीन गैस। क्या कलर चेंज मिलता है? दिस इज ऑफ व्हाइट कलर। तुम्हें एक ग्रे कलर का, ग्रेइश व्हाइट सिल्वर मिलता है और क्लोरीन गैस की फॉर्म में निकल जाता है विच इज व्हाइटिश, ग्रीनिश व्हाइट। व्हाइट है बट मोर ऑफ व्हाइट, लेस ऑफ ग्रीनिश टिंच। ठीक है। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर का कलर तुम्हें पता है, कॉपर किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। मैंने क्या किया, उसको हीट कर दिया एयर में, ऑक्सीजन में। कोई भी चीज ऑक्सीजन में डाल दो तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी, कॉपर का ऑक्साइड बना लेगा। सही रिएक्शन लिखना जरूरी है। बैलेंस फॉर्म में लिखनी चाहिए, यस ऑलवेज। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, 2 कॉपर है, 2 कॉपर है। क्या कलर चेंज मिला? कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का होता है। बहुत सारे नेम और ये जो चेंजेस हैं बार बार देखते जाओगे तो याद हो जाएंगे। ऐसे टेंशन मत लेना कि मैम ये याद कैसे होंगे, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। जब जब कुछ A4 साइज के पेज पे ना ऐसे लिख लिया करो कुछ कुछ चीजें, जैसे कि हर एक सब्सटेंस का कलर, सारे कंपाउंड के फॉर्मूलाज, ताकि एक जगह रहेंगे तो तुम्हें बार बार याद करने में ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ऑलराइट, चलो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन बट दिस विल बी योर होमवर्क। सवाल है 2 बार आए हुए 2016-17 में। 2 ग्राम फेरस क्रिस्टल लिया, हीट किया और तुम्हें बताना 2 ऑब्जर्वेशन बोला था ना, बता दिया था हमने। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करोगे, कलर चेंज का ऑब्जर्वेशन दे सकते हो, गैसेस जो निकले उसके बारे में बता सकते हो, कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है ये, और उसकी बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। आई एम श्योर ये हम डिस्कस कर चुके हैं, so this will be very easy. You will give me the answer in the comment section. I'll be waiting for it. I am hoping कि सेशन आपको समझ आया हो, अच्छा भी लगा हो। अगर है तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से इस चैनल पे जुड़े रहिए, बने रहिए, stay tuned. But if you are new, don't forget to subscribe to the channel as well. चलिए इस फैमिली को मिलके बड़ा बनाते हैं, मैम को और मोटिवेट करते हैं ताकि और बहुत बढ़िया, बहुत सारा कंटेंट आपको इसी तरीके से मिलता रहे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, दिस इज द QR कोड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है, जैसे मर्जी चाहे यू कैन ज्वाइन, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल। यू एवरीवन,
तो मिलते हैं अगली क्लास में विद लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका सवाल आता ही आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड योर रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारा का सारा जो सेशन है सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तुम्हारे एग्जाम में बोर्ड में सवाल आएगा ही आएगा। अभी तुम नोट कर लो कि मैम ने बोला था, तो डोंट मिस एनी ऑफ द क्लासेस, ऑल ऑफ द क्लासेस आर सुपर इंपॉर्टेंट। बहुत मेहनत से एक एक चीज मैं तुम्हें डिटेल से पढ़ाऊंगी, फॉलो करोगे तो तुम्हें लगेगा अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मैम ने सारी चीजें ऐसे खोल के बताती। ठीक है, सो यस, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सेंड द गोल्डन हार्ट इमोजी एंड हasta la vista।